द्वापर युग के दौरान एक नगर में महिजीत नाम का प्रतापी राजा रहता था। प्रतापी राजा महिजीत की चर्चा तीनों लोकों में थी। हालांकि राजा महिजीत की कोई संतान नहीं थी, इसके लिए महिजीत हमेशा चिंतित रहते थे। एक बार की बात है, राजा महिजीत ने अपनी प्रजा की भलाई और उत्तराधिकारी की चिंता कर सभा बुलाई। इस सभा में सभी वरिष्ठ मंत्री और प्रजा के लोग उपस्थित हुए। उस समय राजा महिजीत ने अपनी व्यथा सुनाई। राजा महिजीत ने कहा कि आज तक मैंने कोई अपराध नहीं किया और ना ही किसी का दिल दुखाया, वहीं ना ही किसी के साथ अन्याय किया। प्रजा के हित के लिए दिन रात मेहनत की, प्रजा का प्यार मिला और आज साम्राज्य खड़ा हुआ। हालांकि मुझे अब एक चिंता सता रही है, अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ तो प्रजा के साथ न्याय कौन करेगा, इस राज्य की रक्षा कौन करेगा। यह सुन मंत्रीगण और प्रजाजनों ने कहा, हे राजन, आप चिंता न करें, इस जटिल समस्या का हल अवश्य हम लोग निकाल लेंगे। इसके लिए महान ऋषि मुनि का सहारा लिया जाएगा, उसकी राय सुनी जाएगी, उसके कहे वचनों का पालन किया जाएगा। मंत्रीगण की यह बात सुनकर राजा महिजीत थोड़े प्रसन्न हुए। इसके अगले दिन मंत्रीगण और प्रजाजन वन की ओर निकल गए। वहां उनकी भेंट महान ऋषि लोमस से हुई। ऋषि लोमस बड़ी मंडली को देखकर समझ गए कि निकटतम राज्य में कोई बड़ी विपदा आन पड़ी है, तभी लोग वन की ओर आए हैं। उस समय ऋषि लोमस ने मंत्रीगण से आने का कारण पूछा। मंत्रीगण ने राजा की महिजीत की निसंतान होने की सूचना दी। यह जानकर ऋषि लोमस ने कहा कि राजा महिजीत दंपत्ति और आप सभी सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत को करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस शुभ तिथि पर भगवान हरि की पूजा भक्ति करें, साथ ही रात के समय जागरण कर भगवान विष्णु का कीर्तन और भजन करें। ऋषि लोमस के वचनों का पालन कर प्रजाजनों के साथ राजा महिजीत ने उनकी धर्मपत्नी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के पूर्ण प्रताप से कालांतर में राजा महिजीत को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अतः सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। ऐसी ही और कथाओं की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।